ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको एसएसटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से जो आप मैप फिल करते हैं अपना, वो बहुत इजीली हो पाएगा। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए कि आप इंडिया में रहते हुए इंडिया के मतलब इंडिया किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोकेटेड है, ये आपको पता हो तो ये ज़रूरी है। तो इसी के लिए आज हम आपके लिए एक एसएसटी के बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो लेकर आए हैं। सो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, और उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एसएसटी के कंसेप्ट्स को एनालाइज करना और मैप फिल करना। सो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो वो कैसा लगता है और उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो पूरा वर्ल्ड मैप है वो कुछ ऐसा दिखता है अगर हम उसे ग्लोबली देखें, मतलब ग्लोबल मतलब अर्थ की शेप में ही अगर हम उसे एनालाइज करें तो कुछ ऐसा हमारे सामने नजर आएगा। अब ये आपको लग रहा होगा कि इतनी सी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज नहीं है, ये कॉन्टिनेंट्स है। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, और एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हो सकती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड मैप है उसमें केवल 7 कॉन्टिनेंट्स है, नेमली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। So these are the continents and 7th one is Antarctica. Antarctica एक बहुत ही अलग कॉन्टिनेंट है, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। ह्यूमन सर्वाइवल लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है। क्योंकि आप देख भी रहे हैं ये ऑलमोस्ट वाइट ही है, वाइट बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा आइसी एरिया है। तो देखा जाए तो केवल 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड मैप में। ये आपको याद रखने हैं कॉन्टिनेंट्स के नेम भी, और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एशिया है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इसी एशिया में हमारा इंडिया भी लोकेटेड है। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज है। अब देख रहे हैं आप इंडिया यहाँ आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। ये नीचे टिप दिख रहा है आपको, इंडिया का हमारा नीचे वी शेप का टिप होता है, तो ये वी शेप का जो आपको टिप दिख रहा है ये इंडिया का ही एंड है। तो इंडिया ऑलमोस्ट एशिया के लोअर एंड पर सिचुएटेड है, और जो ये ड्रॉप लाइक इंडिया के थोड़ा सा आगे है, दिस इज श्रीलंका, अ वेरी स्मॉल कंट्री ऑफ एशिया। ये भी जो ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है सारा, ये सारा एशिया का ही पार्ट है। ये सारी कंट्रीज जो है ये भी एशिया के अंदर ही आती है। नाउ एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कम टू द स्मॉलर कॉन्टिनेंट। अब सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा छोटा भी है एरिया वाइज भी, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अगर और कंट्रीज के एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कम लोग रहते हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एक ऑलमोस्ट इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा ग्रीन कॉन्टिनेंट है पूरा। और ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट ही एक कंट्री है, इसके अंदर और कोई कंट्री नहीं है, केवल ये अपने आप में एक ही कंट्री है। सो दिस इज अ स्पेशल थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो बेसिकली कितनी प्रकार की होती हैं। तो अगर आप सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो 4 ही डायरेक्शन होती है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ हो। जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन, जस्ट उसके अपोजिट साइड पर नीचे की साइड होता है साउथ, उसके दूसरी साइड पर होता है ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट साइड पर होता है वेस्ट। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन होगी। लेकिन इनके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ जाएंगे तो उस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के सेंटर में जाएंगे तो साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के सेंटर में जाएंगे तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट। सो ये आपको याद रखनी है। ऑलमोस्ट केवल 8 ही डायरेक्शंस हमारी हमें पढ़नी होती है, बट मेनली हमारी 4 ही डायरेक्शन होंगी। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको बताओ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और वो कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टेट लोकेटेड है। तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि इंडिया में अब 29 स्टेट्स है। पहले 1-2 साल पहले इंडिया में 28 स्टेट्स थे। ये जो आप येलो कलर का आंध्र प्रदेश देख रहे हैं और ये पर्पल तेलंगाना, ये दोनों पहले एक ही स्टेट थे और दोनों आंध्र प्रदेश ही थे। लेकिन उसके बाद कुछ रीजंस को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया है बॉर्डर लाइन से, और उसको डिवाइड करके जो दूसरा स्टेट बना उसका नाम है तेलंगाना। सो अब इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हो गए। सो ये आपको याद रखना है कि 29 स्टेट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सबसे ऊपर जो इंडिया में लोकेटेड है दैट इज लद्दाख, सबसे नीचे हमारे पड़ता है तमिलनाडु, और उसके बॉर्डर पर केरला। इंडिया के ऑलमोस्ट जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं नीचे के, जो साउथ
साइड के बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं वो सारे ही ओशियन के कनेक्शन में आते हैं, उनके आसपास ओशियन ही है बॉर्डर लाइन पर, उनके आसपास और कोई कंट्री नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो फ्लड्स आती है, जो सुनामी आती है, वो इसी साइड आती है, इंडिया के बॉटम साइड पर ही यहाँ सुनामी आती है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी जो बाउंड्री है वो ओशियन से कनेक्टेड है। साथ ही साथ आपको कुछ ध्यान में रखने वाली ये बात भी है कि अब नीचे का तो हमारा ओशियन से कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर वाला इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो किस किस चीज़ से कनेक्टेड है, तो वो अलग अलग कंट्रीज से कनेक्टेड है, जिन्हें हम अपनी नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी कंट्रीज भी कहते हैं। तो अब नेबरिंग कंट्रीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा जो एरिया में हमारी नेबरिंग कंट्री है दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान जस्ट इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, अगर हम इस एंगल से देखें लेफ्ट हैंड साइड पर पाकिस्तान होगा और वो काफ़ी सारे स्टेट्स की बाउंड्री को एनक्लोज करे हुए हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स की बाउंड्री जाकर सीधा पाकिस्तान से ही मिली हुई है। इसीलिए हमारे और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी फायरिंग वगैरह इसीलिए हो पाती है क्योंकि हमारी काफ़ी बाउंड्रीज पाकिस्तान से अटैच्ड है। अब इंडिया के एक और जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड स्टेट है, कंट्री है हमारे साथ, दैट इज नेपाल। नेपाल इंडिया के, जैसे कि अभी आप पीछे देखिए, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बॉर्डर्स है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिस इज सिक्किम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, 5 स्टेट्स हैं हमारे जिनकी बाउंड्री से नेपाल हमसे कनेक्टेड है। तो नेपाल भी हमारी बहुत नेबरिंग कंट्री, काफ़ी क्लोज नेबरिंग कंट्री है। इसीलिए जो हमें पासपोर्ट चाहिए होता है नेपाल जाने के लिए, हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इतना कोई हमसे दूर नहीं है, डिस्टेंस पर नहीं है, काफ़ी नेबरिंग है, ऑलमोस्ट हमारे पास ही है। और अगर देखा जाए तो इंडिया के बॉर्डर्स में ही आता है वो हमारे बिल्कुल। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट था लेकिन बाद में डिवाइड कर दिया गया था। बांग्लादेश अब अपने आप में एक कंट्री बन चुका है और वो इंडिया की ही बाउंड्रीज में इनक्लोज हो जाता है। अनदर वन इज भूटान। भूटान एक बहुत छोटी सी कंट्री है, वो भी हमारी नेबरिंग कंट्री में ही आती है। एंड नेक्स्ट वन इज म्यांमार। म्यांमार एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, हमारी नेबर में ही आती है। और नेपाल के जस्ट ऊपर साइड इज चाइना। सो नेपाल, चाइना एंड इंडिया आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसी रीजन से नेपाल, चाइना और इंडिया बहुत क्लोज फ्रेंड्स है क्योंकि हमारी बाउंड्रीज ऑलमोस्ट अटैच्ड है बिल्कुल। एंड नेक्स्ट इज श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया के लोअर टिप पर प्रेजेंट होता है, एक वाटर की ड्रॉप की तरह। ये देखिए, ये श्रीलंका है, पानी की ड्रॉप की तरह नजर आता है। तो ये है आपके कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जब आप मैप फिल कर रहे हैं कि कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है, इंडिया की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, वर्ल्ड में कितनी कॉन्टिनेंट्स है, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। अब ये वीडियो देखने के बाद ये प्रेजेंटेशन भी हम आपको सेंड करेंगे साथ ही साथ, तो आपको प्रेजेंटेशन देखकर देखना है कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ लोकेटेड है। और जो आपकी पुरानी एटलस की बुक्स रखी हैं आपके पास, उनमें से आपके पास ऐसे इंडिया के काफ़ी सारे मैप होंगे जिसमें आप ये नेबरिंग कंट्रीज, हमारे स्टेट्स और ये वर्ल्ड मैप भी होंगे जिसमें आप कॉन्टिनेंट्स फिल कर सकते हैं। तो ऐसे मैप्स आप लेंगे, उन्हें टीयर आउट करेंगे पेजेस को और अपनी जो लॉकडाउन असाइनमेंट नोटबुक है उसमें अटैच करके आप उसमें लर्न करने के बाद ये कॉन्टिनेंट्स फिल करेंगे।